अपनी जिंदगी को बदलने की चाहत तो सब में होती है, पर अक्सर हम सोचते हैं कि इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत होगी। लेकिन आज हम एक ऐसे फ्रेमवर्क पर बात करेंगे जो बहुत सिंपल है पर बहुत पावरफुल है। ये हमें बताता है कि असली बदलाव बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है। अपने काम से ज्यादा मेहनत खुद पर करें। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? हमें तो हमेशा यही सिखाया गया है कि अपने काम में, अपनी जॉब में 100% दो। लेकिन ये फिलॉसफी कुछ और ही कहती है। ये कहती है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट काम पर नहीं, खुद पर होना चाहिए। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए, यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। किसी की इनकम उसके पर्सनल डेवलपमेंट से ज्यादा बढ़ ही नहीं सकती। जरा सोचिए, किसी की लॉटरी लग जाए पर उसे पैसा मैनेज करना ही ना आता हो तो क्या होगा? वो बहुत जल्दी सब कुछ गवा देगा। असली दौलत तो किसी के स्किल्स और ज्ञान में होती है। सफलता एक ऐसी चीज़ है जिसे आप आकर्षित करते हैं, न कि ऐसी चीज़ जिसका आप पीछा करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई खुद को एक बेहतर, एक ज़्यादा वैल्यूएबल इंसान बनाता है तो सक्सेस और अपॉर्चुनिटी अपने आप उसकी तरफ खींची चली आती है, बिल्कुल एक चुंबक की तरह। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी के 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। पहला, पता लगाएं। दूसरा, काम पर लग जाएं। और तीसरा, एक छोटी सी सावधानी। तो चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं। पहला स्टेप है पता लगाएं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि अरे हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। पर असली रुकावट पैसा नहीं है। असली रुकावट है एक अच्छे आइडिया की कमी। सबसे बड़ी समस्या एक विचार की कमी है। एक सही आइडिया किसी की पूरी दुनिया को बदल सकता है। और ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। तो सवाल ये है कि ये आइडियाज मिलेंगे कहाँ से? अच्छे आइडियाज पाने के 3 बहुत ही सिंपल तरीके हैं। पढ़ना, सुनना और ऑब्जर्व करना, यानी कि निरीक्षण करना। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। पढ़ना, ये तो मानो सक्सेसफुल लोगों के दिमाग में झांकने जैसा है। वो लोग अपने सालों के एक्सपीरियंस को एक किताब में निचोड़ कर रख देते हैं, जिसे कोई भी कुछ ही घंटों में पढ़ सकता है। रोज सिर्फ आधा घंटा पढ़ना भी जिंदगी में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, सिर्फ एक फॉलोअर नहीं बनना है, एक स्टूडेंट बनना है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग सोर्सेज से सीखें, सवाल करें और फिर अपना खुद का रास्ता बनाएं। जरूरी नहीं कि किसी एक की सलाह हर किसी के लिए काम करे। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जो है सुनना। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प सलाह है। गरीब लोगों को अमीर लोगों को डिनर पर ले जाना चाहिए। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर इसके पीछे एक बहुत पावरफुल आइडिया छिपा है। देखिए, ये डिनर असल में एक इन्वेस्टमेंट है, ज्ञान में इन्वेस्टमेंट। सोच कर देखिए, एक सक्सेसफुल इंसान के साथ 2 घंटे की बातचीत से कोई ऐसा आइडिया मिल सकता है जो किसी की इनकम को 10 गुना बढ़ा दे। तो क्या ये कुछ 100 रुपए के डिनर से कहीं ज्यादा कीमती नहीं है? तीसरा तरीका है ऑब्जर्व करना। पर सिर्फ आंखों से देखना काफी नहीं है, दिमाग से देखना होगा, जिसे कहते हैं इनसाइट। जब कोई अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है तो उसे सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं दिखती, उसे सॉल्यूशंस दिखने लगते हैं, जवाब दिखने लगते हैं। सफलता सुराग छोड़ती है। इसका मतलब है कि सक्सेसफुल लोग जो भी करते हैं उसमें एक पैटर्न होता है। उनका सुबह उठने का तरीका, उनके काम करने का तरीका, इन सब में सुराग यानी क्लूज छिपे होते हैं। बस उन्हें ध्यान से देखने और अपनी जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। तो अब हमने ये तो जान लिया कि अच्छे आइडियाज कैसे मिलते हैं, पर सिर्फ ज्ञान का कोई फायदा नहीं अगर उसे एक्शन में ना बदला जाए। इसीलिए हमारा दूसरा स्टेप है काम पर लग जाएं। और हाँ, काम करने के लिए सेल्फ मोटिवेशन चाहिए होगा। कोई बाहर से आकर धक्का नहीं देगा। खुद के अंदर से वो आग होनी चाहिए। ये विश्वास होना चाहिए कि जो जरूरी है वो किया जा सकता है, चाहे मन करे या ना करे। डिसिप्लिन भी ना एक मसल की तरह है। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस से बनता है, जैसे रोज सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना या रोज 10 पेज पढ़ना। यही छोटी छोटी आदतें हमें बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करती हैं। और ये बात सच में बहुत जरूरी है। सिर्फ किताबें पढ़कर ज्ञान इकट्ठा करने से कोई जानकार मूर्ख बन सकता है, लेकिन जब कोई उस ज्ञान को एक्शन में बदलता है तभी वो असल में अमीर बनता है। और ये अमीरी सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू की है।
अब आते हैं हमारे आखिरी स्टेप पर। ये एक बहुत ज़रूरी सावधानी है। देखिए, जब हम सक्सेस की राह पर चलते हैं तो शॉर्टकट्स लेने का बहुत मन करता है। बस यहीं पर हमें सावधान रहना है। शॉर्टकट्स अक्सर हमें मंजिल तक पहुंचाने की बजाय नीचे गिरा देते हैं। सही रास्ता लंबा हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन वही मजबूती से हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। ईमानदारी और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और अब सबसे ज़रूरी सवाल, आज से 5 साल बाद कोई खुद को कहाँ देखता है? देखिए, भविष्य कोई लिखी हुई कहानी नहीं है, ये आज लिए गए फैसलों का नतीजा है। ये एक कड़वी लेकिन सच्ची बात है। अगर कुछ भी नहीं बदला गया तो अगले 5 साल भी बिल्कुल पिछले 5 सालों जैसे ही गुजर जाएंगे। पर अच्छी खबर ये है कि बदलने की ताकत हर किसी के पास है, और वो आज से, अभी से शुरू होती है। तो ये आखिरी सवाल हर किसी के लिए है। कल से ऐसा क्या एक काम किया जाएगा जो जिंदगी में एक बड़ा फर्क लाएगा? क्योंकि ये सिर्फ सीखने के बारे में नहीं है, ये करने के बारे में है। और ये चॉइस, ये फैसला हर किसी का अपना है।